लास्ट क्वेश्चन ग्राफ में ग्राफ और बनाएंगे। मान लो ये कोई पाथ है, लाइन रास्ता है, फिर कोई पर्सन दौड़ना स्टार्ट किया या दौड़ रहा था पहले से 20 मीटर, जैसे ही यहाँ से गुजरा है ऑलरेडी 20 मीटर पर सेकंड दौड़ते हुए आ रहा था, जैसे ही यहाँ से गुजरा है एक फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई अपोजिट डायरेक्शन, लगातार लग रही है। लगातार का मतलब ये आगे जा रहा होगा, इसकी स्पीड लगातार कम हो रही होगी, एक पॉइंट पे इसकी स्पीड को ज़ीरो करेगा और फिर इसी डायरेक्शन तब भी मूव कराना शुरू कह रहे हैं। वो जो फोर्स है उसकी वजह से ये डी एक्सलेट हो रहा होगा। एक्सलेशन वैल्यू है -2 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं एक्सलेट हो रहा होगा क्योंकि इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो लगातार इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, यानी कि डी एक्सलेशन। अपने को ग्राफ बनाना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, कह रहे हैं वेलोसिटी ग्राफ जो कल हमने बनाया था। तो ये बताओ कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। देखो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी क्या? क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा? -2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के बाद 18 हो जाएगा, उसके 1 सेकेंड के बाद 16 हो जाएगा, उसके 1 सेकेंड के बाद 14 हो जाएगा। ऐसे घटते घटते बताओ कितने टी की वैल्यू जब 10 सेकेंड होगी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बात समझ में आ रही है? या v इजकल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले से लगा के देखो। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 माइनस ए टी, तो की वैल्यू आ रही है 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, लेकिन फोर्स अभी भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो बताओ किधर मूव करेगा उसके बाद? जहाँ वेलोसिटी 0 हुई है इस पोजीशन के बाद यहाँ पे आके क्या रुक जाएगा क्या? आके रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 ही है लेकिन फोर्स अभी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फिर से अब इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। पहले ये फोर्स इसके वेलोसिटी को कम कर रहा था, अब फाइनली 0 हो गया, तो अब और क्या कम करेगा? इस डायरेक्शन में मूव कराना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इस बार इस डायरेक्शन में अब मोशन इधर हो रही है और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या था, ये डी एक्सेलरेट हो रहा था, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। इधर फोर्स होती है उधर ही एक्सेलेरेशन होता है। अगर किसी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कम हो रही है तो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इधर डी एक्सेलेरेशन तो इधर, तो ये एक्सेलेरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि डी एक्सेलेरेशन है और इसकी डायरेक्शन इधर थी। इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और कितनी वैल्यू होगी? 2 मीटर पर सेकेंड होगी क्या? तो यहाँ पे देखेंगे इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद लौटते समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकेंड में 4 हो जाएगी और फिर से 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी जब यहाँ से गुजरेगा कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या? स्ट्रेट लाइन मोशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल कांस्टेंट है। तो देखो एक फ्री फॉल सिचुएशन में तीसरा वाला केस बताया था, ऊपर जाने के पैरामीटर्स और नीचे आने के पैरामीटर्स किसी भी इंस्टेंट पे सेम होते हैं। याद आ रही है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 से स्टार्ट किया था, फाइनली जब यहाँ से गुजरा है तो 20 ही है। कह रहे क्या? लास्ट के 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इधर इस मोशन में पहले सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बिल्कुल वही सिचुएशन है। यहाँ पे जी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहे क्या? अगर ग्राफ बनानी है मुझे, बना सकते हैं हम क्या?
बैकअप, कंसीडर यहाँ पे एयर के क्या कंसीडर करोगे? बाकी इस फोर्सेस के अलावा मैंने किसी और फोर्स की चर्चा करी, यानी कि उसको इग्नोर किया गया है। प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, आइडियल सिचुएशन है कि यही फोर्स काम कर रही है और उसकी वजह से एक्सेलेरेशन इतना है। बाकी सारे फोर्सेस को नेग्लिजिबल कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कर रहे हैं, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल ले रहे हैं, ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है। जब फ्री फॉल सिचुएशन पढ़ाया था तो एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, कौन? ग्रेविटी। उसके अलावा किसी फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे थे। क्लियर है क्या? ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स कंसिडर कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। अब थोड़ा ग्राफ बनाया जाए, सिचुएशन ध्यान में रखेंगे। ग्राफ स्टार्ट करें। ये टाइम सेकंड में, इस पे अपन डिस्टेंस बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे, और वेलोसिटी भी बनाएंगे, और स्पीड भी बनाएंगे, और एक्सेलेरेशन। क्लियर है? चलो सबसे पहले एक्सेलेरेशन देखो। एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है क्या? मुझे एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर ले तो जितनी भी इस डायरेक्शन में वो चीज़ें होंगी वेक्टर, वो सारी नेगेटिव होंगी। रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि ये वाला जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव कंसीडर। क्लियर है? चलो पहले एक्सेलेरेशन आ जाओ। एक्सेलेरेशन हमेशा इस डायरेक्शन में है क्या? तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या है? हमेशा निगेटिव है क्या? और इस डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव है। कोई दिक्कत? टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लग रहा है? 20 सेकेंड। 10 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आया है और अगले 10 सेकेंड में यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा जो ग्राफ बनेगा वो 20 सेकेंड के अंदर ही बनेगा। यानी कि अगर 0 यहाँ पे मान लिया जाए, 10 यहाँ पे मान लिया जाए, 20 सेकेंड तक ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। स्टार्टिंग के 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या है? स्टार्टिंग के 10 सेकेंड में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निगेटिव है क्या? कितना है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या? तो -2 यानी कि कांस्टेंट है, ये वैल्यू कितनी होगी? -2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? फिर 10 सेकेंड के बाद ये इस डायरेक्शन में है भाई, है क्या? है क्या? इधर डी एक्सेलेट हो रहा था, ठीक है, एक्सेलेट इधर हो रहा था, यानी कि एक्सेलेशन इधर थी, एक्सेलेशन इधर थी। कोई दिक्कत नहीं, प्ले नेगेटिव। अंतिम 10 सेकंड में जब यहां से यहां जा रहा था, अभी भी एक्सेलरेशन इधर ही है ना? एक्सेलरेशन ऑलवेज इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी हमेशा यहीं तक। क्लियर है क्या? तो अभी भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो निगेटिव ही तो है। पूरे थ्रू आउट मोशन एक्सेलरेशन कभी पॉजिटिव, बस यहाँ पे मोशन को अपोज कर रहा था फोर्स, और जब लौट रहा था तो मोशन को सपोर्ट कर रहा था। क्लियर है? लेकिन एक्सेलरेशन था बिल्कुल हमेशा इसी डायरेक्शन में, फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में था। तो आगे के भी 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन हमारा यस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ग्राफ होगा। यार ये कुछ बच्चे करते कि सर मोशन को सपोर्ट कर रहा है तो ऊपर बना देंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं है भाई, आपने पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या ली है? आप याद करो, ये वाली डायरेक्शन ली है, और हमेशा फोर्स इसके ऑपोजिट है। इसका मतलब हमेशा एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, निगेटिव है। दिक्कत? थोड़ा सा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे आ जाएंगे आप, पहले वेलोसिटी आ जाओ। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे देखो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी हमारा कांस्टेंट है। क्लियर है? यानी कि चेंज इन जो वेलोसिटी है वो भी, बात समझ में आ रही है?
यानी कि जो वेलोसिटी का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्या ग्राफ होगा? स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, जब यहाँ से गुजर रहा था t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। उस इंस्टेंट पे कितनी थी? 20 मीटर। मान लेते हैं यही है 20 मीटर पर, t इज इक्वल टू 0। 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? 0 हो जा रही है क्या? 10 सेकेंड बाद 0 हो जा रही है। वेलोसिटी 0 हुई थी यहाँ पे। अगले 10 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो गई है? -20। -20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव कंसीडर किया है तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को निगेटिव कंसीडर करेंगे। मैग्नीट्यूड वाइज 20 है अगले 10 सेकेंड में, मैग्नीट्यूड वाइज 20 है लेकिन साइन वाइज निगेटिव है। क्लियर है क्या? तो 0 से ये ग्राफ बढ़ते हुए 10-20 तक जाएगा। क्या 10-20 मीटर। क्लियर है क्या? ये -20, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। क्लियर है? यहाँ तो किसी को दिक्कत? थोड़ा स्पीड की बात करें, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। अब बताओ, स्टार्टिंग के 0 से 10 सेकेंड में स्पीड क्या बढ़ रही है क्या? ये घट रही है? घट रही है। कुछ भी अंट संट बोले जा रहा है। स्पीड बताओ, घट रही है। पहले 20 थी, फिर 18 हुई, फाइनली 0 हो गई। यानी कि जो ग्राफ होगा स्टार्टिंग के 10 सेकेंड में, स्पीड का ग्राफ यही होगा। क्या होगा? क्या उसके बाद लास्ट के 10 सेकेंड में, यानी कि 10 से लेके 20 सेकेंड में स्पीड बताओ फिर बढ़ रही है। 0 से 20 +20 तक गई है ये वाला ग्राफ। ये होगा क्या? ये किसका ग्राफ है? तो ये रेड वाला किसका ग्राफ था? वेलोसिटी। ये किसका ग्राफ था? एक्सेल। क्लियर है? कोई दिक्कत? थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आ जाए, यही बचा। डिस्टेंस हो जाओ। शुरू के 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है निकाल सकते हैं क्या? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं कितना होगा? S इज इक्वल टू UT। U कितना है? 20। T कितना है? 10 प्लस हाफ, हाफ AT। बताओ A क्या है? -2 मीटर पर सेकेंड है क्या? -2 मीटर पर सेकेंड। हाफ AT² यानी कि 10 का कितना हो जाएगा? 200। और ये हो जाएगा भाई 100 -100, इसका मतलब 100। कह रहे क्या? कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 100। कोई दिक्कत? यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड तक, वो 100 होगा। होगा क्या? यानी कि ये 10 सेकेंड में कहाँ तक पहुँचेगा? मान लो ये वाला जो है हमारा 100 मीटर वाला, कहाँ पहुँचना है इसको? यहाँ से पहुँचना है। पहुँचना है क्या? अब क्या बिल्कुल ऐसे पहुँचेगा स्ट्रेट लाइन, या फिर इस तरह से कर्व होगा, या फिर इस तरीके से? बताओ कौन सा कर्व होगा? कौन सा कर्व होगा? ऊपर वाला होगा। क्यों भाई? स्पीड कम हो रही है, स्टार्टिंग के सेकंड में ज़्यादा ज़्यादा कवर कर रहा होगा, क्योंकि उस समय उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा होगा, फिर अगले सेकंड में 18 मीटर जाएगा, और अंतिम के 1 सेकंड में 2 मीटर जाएगा। आज समझ में आ रही है?
तो अगर ग्राफ को देखा जाए स्टार्टिंग के सेकंड में ज़्यादा कवर कर रहा है, क्लियर है, और लास्ट वाले सेकंड में अगर देखा जाए तो कम कम कवर कर रहा है। ग्राफ कैसा बनना चाहिए? और देख भी रहे हो स्पीड डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ लेटने की कोशिश कर रहा है। ये वाला ग्राफ मुंह ऊपर उठा रहा है, याद आ रही है, ये चीज़ लिखवाई थी। स्पीड बढ़ती है तो ग्राफ ऊपर मुंह उठाता है, स्पीड घटती है तो ग्राफ लेटने की कोशिश। याद आ रहा है? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ में आया? तो ये हमारा किस चीज़ का ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट का, 10 सेकेंड तक। और अगले 10 सेकेंड में 10 से 20 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो जा रही है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ तक लौट के आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो 10 सेकंड में पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100 मीटर। अब पूरे 20 सेकंड में पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। क्लियर है? तो अब यहाँ से इसको कहाँ पहुँचना है? 0 पे। अब बताओ क्या ऐसे पहुँचेगा, या ऐसे पहुँचेगा, या फिर कौन सा पाथ होगा डिस्प्ले है? पर वाला होगा, क्योंकि ये वाला देखोगे स्टार्टिंग के 1 सेकेंड में ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, ये वाला तो इक्वल दिखा रहा है, और ये वाला स्टार्टिंग के 1 सेकेंड में कम दिखा रहा है, फिर उसके बाद 1 सेकेंड में बढ़ रही है, ज़्यादा कम हो रही है, फिर 1 सेकेंड में ज़्यादा कम हो रही है। आज समझ में आ रही है? क्योंकि वहाँ से यहाँ आने में स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, तो ग्राफ, कोई दिक्कत? क्लियर है? ये किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया है यहाँ को एक्स बार। कोई बात दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट का हो गया, डिस्टेंस का यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड तक जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। यही वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस का भी ग्राफ है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, डिस्टेंस कभी कम होती है क्या? ये वाला कहाँ से होगा भैया? इस कोई भी अगर ग्राफ इसमें से पकड़ोगे तो यहाँ पे तो 0 हो जा रही है, और डिस्टेंस कभी 0 हो ही नहीं सकती। यहाँ से ग्राफ ऐसे बात इनफाइनाइट कहाँ, कहाँ तक भागेगा? 40, 100, 200 तक। यहाँ तक 100 था ना, 100 और यहाँ से यहाँ तक कवर किया, 200 पहुँचेगा। ये ग्राफ पहुँचेगी 200 मीटर। क्लियर है? वहां से वहां तक पहुंचने के भी 3 रास्ते अगर बना दूं, ऐसे ऐसे, कौन सा बनाओगे? क्योंकि स्टार्टिंग की 1 सेकंड में कम कम जा रहा होगा, फिर लास्ट वाले सेकंड में 20 मीटर पहुंचा होगा। आज समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्या करेगा? सारे ग्राफ को मिटा देगा, केवल यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ बना देगा 10 सेकंड से 20 सेकंड में। बताइए इसमें, और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये है, उसमें 3-4 ग्राफ बना देगा। बताइए डिस्प्लेसमेंट का कौन सा ग्राफ है 10 से 20? समझ में आ रही है? मान लो कि जैसे कूड़े पाथ कूड़ा का ग्राफ बनाया, ये ऐसे नहीं बनाया, उसने क्या किया, इस वाले पोर्शन को गायब कर दिया। ठीक है, और जो 10 से 20 सेकंड के बीच में, 10 से 20 सेकंड के बीच एक डिस्प्लेसमेंट उसने बनाया, उसने जो डिस्प्लेसमेंट बनाया उसमें 3 पाथ बनाया, ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है, एक ये वाला, एक ये। अब बोलेगा कि 10 से 20 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट का कौन सा पाथ होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या करोगे? समझ में आ रही है? ऐसे जब तक ग्राफ आपको नहीं आता है तब तक आप पहचान, कुछ बच्चे तीसरे चौथे पांचवे में कुछ और भी मार सकते, लेकिन अगर आपको पता है कि जब लौट रहा था उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो ये वाला ग्राफ तो दिखा रहा है कि स्टार्टिंग के 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा है, कर्व बहुत ज़्यादा है, फिर कम हो रही, यानी कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज़्यादा है, फिर बाद में कम हो रही।
खैर, लेकिन ये वाला ग्राफ बता रहा है कि स्टार्टिंग में कम कम नीचे आ रहा है, क्या मतलब शार्पनेस कम है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम है। फिर ये तीसरा वाला ऑप्शन। वैसे ही वेलोसिटी का पकड़ सकता है, स्पीड का ग्राफ पकड़ सकता है, कोई भी ग्राफ पकड़ ले बनाने। क्लियर है? नोट करें।